सूबों में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। गुडू थर्मल पावर की 500 केवी की सप्लाई लाइन में धमाके। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर इलाकों में 8 घंटे से बिजली बंद। सिंध के बाज़ अजला में बिजली की बंदिश 12 घंटे से जारी। बिजली की कम पैदावार के बायस शॉर्टफॉल में पहले ही इजाफा हो चुका। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग ने कारोबार ठप कर रखा। आम इंतखाबात के लिए पेपर मंजूर और मुस्तरद होने का मरहला मुकम्मल। कागजात नामजदगी के फैसलों पर अपीलों का वक्त आ गया। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्तें कल से दायर होंगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों पर अपीलें 3 जनवरी तक जारी रहेंगी। इंतखाबी ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के बड़ों पर इंतखाबात के दरवाजे बंद। बानी पीटीआई इलेक्शन की दौड़ से माइनस। कागजात नामजदगी मुस्तरद। एन नवासी मियांवाली एन 122 लाहौर से कागजात रद्द। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबानों भी इलेक्शन में नहीं लड़ सकेंगे। तीनों के तजवीज और तायद कुनिंदा को सादा लिबास एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया। शेख रशीद और भतीजे राशिद शफीक के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। यास्मीन राशिद, मुसरत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा भी इंतखाबी दौर से बाहर। अली मोहम्मद खान, आजम सवाती, आतिफ खान, अली अमीन गन्नापुर, कासिम सूरी, असद कैसर, शहराम तरकई और हमाद अजहर के कागजात भी मुस्तरद। उस्मान डार की वालिदा और उमर डार की अहलिया के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। सास और बहू ने ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में कागजात जमा कराए थे। उमर डार को गिरफ्तार कर लिया गया। नवाज, शहबाज, मरियम, बिलावल को ग्रीन सिग्नल मिल गया। कागजात नामजदगी मंजूर। नवाज शरीफ हल्का एन में 130 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। किसी ने कागजात पर एतराज़ात नहीं उठाए। शहबाज शरीफ के लाहौर और कराची से कागजात नामजदगी मंजूर। मरियम नवाज के एन ने 119 और 120 से कागजात दुरुस्त करार। PP 80 से भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। इब्रारुल हक, उस्मान बुज़दार, जहांगीर तरीन, जावेद खाशमी भी इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के NA 260 से कागजात मंजूर। PP 32 चाकी से भी इलेक्शन लड़ेंगे। नबील गबूर, सलीम मांडवीवाला और फारूक सत्तार के कागजात भी मंजूर। NA 122 से बानी PTI के कागजात मुस्तरद। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। लिखा, बानी PTI को अखलाकी पस्ती के जुर्म में सजा सुनाई गई। आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाहिल किया गया। सजा ताहाल मुअत्तल या कलअदम करार नहीं दी गई। शिकायत कुनिंदा के एतराज़ात कानूनी करार दिए गए। PTI के खिलाफ रियासती मशीनरी का बेतरीका इस्तेमाल हो रहा है। हमारे उम्मीदवारों को आरओ दफातर में दाखिल होने से रोका गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के इल्जामात। कहा, उम्मीदवारों, तजवीज़ और हिमायत कुनिंदगान को हिरासत किया जा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन की नाकामी का सबूत है। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुबैना रियासती मशीनरी के इस्तेमाल की मजम्मत। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने कहा, इंतखाबात से पहले ही शफाफ इलेक्शन का जनाजा निकाल दिया गया। तहरीक इंसाफ मैदान से फुसपा नहीं होगी। 12 साल पहले मरी के किसी रेस्ट हाउस में रहने की बुनियाद पर मुझे, जिसकी मैंने 942 रुपए पेमेंट नहीं की, नाअहल करार दे दिया गया है। अगर कोई 50 साल में ये साबित करे कि मैं किसी रेस्ट हाउस में रहा हूं तो मैं सियासत से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूं। रेस्ट हाउस के बकाया जात ना देने पर शेख रशीद के कागजात मुस्तरद। साबिक वफाकी वजीर का पारा हाई। ना अहली घटिया मजाक करार दे दिया। वीडियो बयान में बोले, अपना हक नहीं छोड़ूंगा। वाज़े कामयाबी देखकर मुझे नाअहल करार दिया गया। फैसले की कॉपी के लिए पूरी कोशिश जारी है। साजिशें करने वाले दोबारा लंदन जाएंगे। PDM को भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अवाम वोट डालने से पहले लीडर का माजी देखें। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की अपील। एक बार फिर तहरीक इंसाफ पर वार। कहा, 9 मई का वाकया बहुत दिल खराश था।
नवाज शरीफ ने अपनी बेटी की गिरफ्तारी पर नहीं कहा कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दो। शेखपुरा में जलसे से खिताब में ये भी बोले नवाज शरीफ ही मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। अवाम 8 फरवरी को दुरुस्त फैसला करें। हमने नौजवानों को गाली गलोच नहीं सिखाई। चौथी बार मौका मिला तो वादा है दिन रात एक कर देंगे। बानी पीटीआई के असासों में इजाफा 7 से 5 बसों में 27 करोड़ बढ़े। कागजात नामजदगी से असासों की तफसीलात सामने आ गई। 2018 में बानी पीटीआई के असासे 3 करोड़ 86 लाख थे। 2023 में मालियत 31 करोड़ 59 लाख रुपए हो गई। गजा में इसराइली सफाकिया जारी, मजीद 165 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 21,600 तक पहुँच गई। शहर खंडात में तब्दील, 2,90,000 से ज्यादा मकानात रिहाइश के काबिल न रहे। शिफाखाने बंद होने से शहरी इलाज से महरूम। गजाई बहरान में शिद्दत आ गई, रोटी का लुकमा मुश्किल हो गया। 10 दिसंबर तक गजा में 29,000 बम गिराए गए। बमबारी से इसराइली फौजी यरगमाली भी मारा गया। इसराइली वजीर आजम ने गजा की सरहद पर कब्जे का मंसूबा बना लिया। नेतन्याहू ने कहा जंग में फतह के लिए गजा और मिस्र की सरहद पर कंट्रोल जरूरी है। हमास ने गजा में इसराइल को सबक सिखा दिया। जमीनी ऑपरेशन में सेहूनी फौज को नाको चने चबा दिए। अल-कसाम ब्रिगेड ने मजीद 20 फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। हलाक एहलकारों का ताल्लुक स्पेशल फोर्सेस से था। मुतादिद टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां उड़ा दी गईं। इसराइल ने मेजर और कैप्टन समेत 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। गलियों में मारे गए फौजियों की तादाद 172 तक जा पहुंची। उधर हमास ने अमेरिका को गजा जंग में शिराकतदार करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा अमेरिका इसराइली फौज को बमबारी के लिए गोला बारूद फराहम कर रहा है। सरकारी सतह पर साले नौ के जश्न पर पाबंदी के बावजूद मंचलों की तैयारियां, पुलिस भी एक्शन के लिए तैयार। हुल्लड़बाजों और वन व्हीलर्स का साल जेल में शुरू होगा। हवाई फायरिंग करने वाला भी हवालात जाएगा। पंजाब पुलिस ने न्यू ईयर नाइट से मुतालिक भरपूर सिक्योरिटी इंतजाम कर लिए। सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। 21,000 से ज्यादा एहलकारों की ड्यूटी लगेगी। कराची में भी न्यू ईयर नाइट पर दफा 144 नाफिज, असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी। मुल्क में जाड़ा अरूज पर पहुंच गया। कराची से खैबर तक ठंड ही ठंड। लाहौर समेत पंजाब में यखबस्ता हवाएं। मैदानी इलाके रात भर धुंध की लपेट में रहे। मोटरवे के बेशतर सेक्शन बंद करना पड़े। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। उधर लाहौर की स्मोक के रोक से जान न छूटी। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार। बच्चों की मौजें, सर्दियों की छुट्टियां बढ़ गईं। पंजाब हुकूमत का मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफे का ऐलान। 9 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। शदीद सर्दी और धुंध के पेश नजर फैसला किया गया। इससे पहले 1 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान किया गया।